कैसे बेटा? मस्त, वेरी गुड है। हम लोग बेटा एक श्रृंखला चला रहे हैं, एक सीरीज चला रहे हैं। कैसी सीरीज? दीर्घवृत्तीय प्रश्नों की। ठीक है, इसमें हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से संबंधित 4 सेशन किए, छोटे छोटे 4 सेशन किए हैं। ठीक है, उसमें हमने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से संबंधित कैसे प्रश्न आते हैं, उनका कैसे फिगर ड्रा होगा और फिगर को कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो त्रिकोणमिति अनुपात से कोरिलेट करें, एक दूसरे को से संबंध बनाते हुए प्रश्न को सॉल्व कर लें, प्रश्न को हल कर लें। ठीक है, ये हमने सीखा था। अब उसी श्रृंखला में हमने दूसरा सेशन पकड़ा है। ठीक है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में दीर्घवृत्तीय प्रश्न कैसे बनते हैं। ठीक है, अब देखो द्विघात समीकरण में दो चीजें हैं बेटा, दो चीजों का संयुक्त रूप है। एक क्या कि हमको कंडीशन हमें शर्तें दी होंगी और उसके आधार पे हमको द्विघात समीकरण है बेटा वन वेरिएबल का एक अचर पद से हमको समीकरण बनाना है। ये कला हमको आनी चाहिए कि कैसे गिवन डेटा से दिए हुए आंकड़ों से हम एक समीकरण बना लेते हैं। यदि हम समीकरण बनाना सीख गए, ठीक है, हमारा मेन उद्देश्य इस चैप्टर के लिए समीकरण बनाना सीखना है। कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा सा टिपिकल समीकरण होते हैं, उसमें समीकरण बनाना नहीं है। गिवन जो समीकरण है वो टिपिकल होता है, उसको डायरेक्ट सॉल्व करना है। ठीक, वो भी करेंगे, लेकिन मेन उद्देश्य हमारा क्या है कि ये जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से हम कैसे वन वेरिएबल का एक अचर पद का कैसे हम द्विघात समीकरण बनाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो ये क्वेश्चन बेटा 2022 में आया भी है। ये आप बैठोगे ना बेटा 24 में। ठीक है, रिपीट भी हो सकते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं बेटा। ठीक है, तो हम जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट कर रहे हैं और वेटेज वाले कर रहे हैं, 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटा। ठीक है, ठीक, तो देखो बेटा कैसे करें इसको, कहां से शुरू करते हो? हल। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, कहता किसी आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। देखो बेटा विकर्ण का संबंध कहां से है? छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यदि उसकी बड़ी भुजा है, किसका संबंध? बड़ी भुजा, उसकी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। अब देखो सबका संबंध, विकर्ण का संबंध भी छोटी भुजा से दे रखा है और बड़ी भुजा का संबंध भी छोटी भुजा से दे रखा है। तो हमको मानना है बेटा, तो क्या माने? छोटी भुजा को मान लेते हैं। ठीक है, माना छोटी भुजा x मीटर है। ठीक है, इसलिए प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है, इसलिए विकर्ण क्या हो जाएगा? विकर्ण 60 मीटर अधिक है। किससे? इससे 60 मीटर अधिक है, तो विकर्ण क्या हो जाएगा? x प्लस 60 मीटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रश्न कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है और छोटी भुजा को हमने x मीटर माना है, तो ये x प्लस 60 हो जाएगा बेटा। एवं क्या बेटा? बड़ी भुजा कितना होगा? x प्लस 30 होगा, x प्लस 30 मीटर होगा। क्या यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बस अब थोड़ा सा फिगर बनाते हैं, क्या बना लेते हैं? एक फिगर बना लेते हैं। अच्छा, बड़ी भुजा को जनरली कैसा होता है? आयताकार है ना, बड़ी भुजा को हम क्षैतिज रेखा से डिनोट करते हैं जनरली। बनाने को आप कैसे भी बना सकते हो, लेकिन प्रायः जो हमारी आदत में है वो हम बड़ी भुजा को
हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट करते हैं, आप इसको विकर्ण मान लेते हैं। ठीक बेटा, तो अब हमने माना किसको है, छोटी भुजा को माना है। ये हमारा मान लो ए बी सी डी क्या है, एक आयताकार मैदान है। तो छोटी भुजा जो BC है वो x है, तो इसको कह रहा है कि x प्लस 60 है, और इसको कह रहा है, क्या कह रहा है, इसको AB को x प्लस 30 है। अब देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, देखो हम ये बताते हैं कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तब होते हैं जब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उसको हल करने में एक से अधिक जानकारियों का समावेश हो। ठीक है, वन से ज्यादा जानकारियों का समावेश हो। जैसे इसमें तो ये है, अब देखो इसमें बेटा पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, कुछ दे नहीं रखा है, आप समझ लो कि ये त्रिभुज बनना है CBA, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर का होगा, एक रिलेशन बन जाएगा बेटा। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया, क्यों, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज हुआ है। अब देखो बेटा, जो ये हमने फिगर बनाया है, इसी फिगर को हम यहां लिख लेते हैं, क्या लिख लें, माना ए, पहले लिख लेना चाहिए ना, तो कोई बात नहीं, माना ABCD एक आयताकार मैदान है, आयताकार मैदान है, जिसमें क्या होता है, AB, नहीं पहले BC लिख लो, BC बराबर x मीटर, AB बराबर x प्लस 30 मीटर, और क्या होता है, AC बराबर x प्लस 60 मीटर। अब पाइथागोरस थ्योरम कहां लगता है, पाइथागोरस थ्योरम लगता है समकोण त्रिभुज में, तो यहां हम लिख लेते हैं, अब समकोण त्रिभुज, क्या कौन सा, क्या CBA में, ठीक है, क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर, किसका स्क्वायर होगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AC आपको दे रखा है x प्लस 60 का स्क्वायर इक्वल टू AB है आपका x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस ये x का स्क्वायर। अब a प्लस b का होल स्क्वायर की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर हो जाएगा, b क्या है यहाँ 60 है, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 60 प्लस 60 का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30 प्लस 30 का स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, तो एक x स्क्वायर एक स्क्वायर से कैंसिल कर देते हैं, दोनों तरफ है ना बेटा, और प्लस में इसलिए हम कैंसिल कर सकते हैं। ये कितना आ गया बेटा, कैलकुलेशन ध्यान दे रहे हैं ना, गलत हुआ तो केवल हमारी गलती नहीं मानी जाएगी, आप भी देख रहे हो, आपकी भी गलती मानी जाएगी। कैलकुलेशन में दोनों की गलती मानी जाती है। यदि हम पढ़ा ना पा रहे हो, हम ठीक से बता ना पा रहे हो, हम कंफ्यूज हो या आपको गुमराह करें, तब हमारी गलती है। ठीक है ना, तो जाएगा 260 को मल्टीप्लाई करेंगे 120, x हो गया, ये हो जाएगा 3600, ये हो जाएगा कितना बेटा 60x प्लस 900 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करें, इधर पूरा जीरो बना देते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 60x, 120 उधर जाएगा तो माइनस का 120x, और क्या है इधर 900 है और माइनस का 3600।
ठीक है, आर क्या लिखते हो, अथवा है ना, या समीकरण को आगे बढ़ाना तो बेटा या करके आगे बढ़ाना बेटा, 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का 60x, ये माइनस का 2700, क्या सही चल रहा है ना बेटा? बस अब इसको प्यार से सॉल्व करना। एक बात और बता बेटा, है जब हम पूरा का पूरी साइड हम ट्रांसफर कर लेते हैं, जीरो को उधर ले जाएं, ये पूरा ये कौन सा हाथ है हमारा, राइट हैंड, राइट साइड को पूरा हम एलएचएस में जाए, एलएचएस को पूरा राइट हैंड साइड में ले जाए तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको रफ कर देते हैं, ठीक बेटा। परिमाप याद करना, याद रखेंगे, पूरा क्वेश्चन भी बताया देंगे, ठीक है। तो क्या करना है हमको, जो हम दाया पक्ष है, दाया पक्ष को हम बाया पक्ष बना देंगे, बाया पक्ष में जो भी है वो हम दाया पक्ष बना देंगे। तो ये पूरा क्या है, एक्स स्क्वायर या क्या बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस का 2700 इक्वल टू 0। फिर क्या करते हो, क्या करते हो, इसमें सेटिंग करते हैं बेटा, 2000, इसको फैक्टर हम लोगों ने खूब किया, फैक्टर करना है ना बेटा, फैक्टर हमने खूब किया है, कुछ ऐसा सेट करते हैं कि डिफरेंस 60 आ जाए, क्यों, ये माइनस ना बेटा, और मल्टीप्लाई माइनस 2700 आ जाए, क्या करते हैं, ये इसका जो गुणांक होता है और ये का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 और माइनस 2700 आ गया, माइनस 2700, तो 2700 का हम ऐसा फैक्टर करेंगे कि दोनों का मल्टीप्लाई दोनों का मल्टीप्लाई माइनस में आवे, ठीक है, और ऐड करें, जब दो टर्म है ना तो ऐड करें तो माइनस 60 आवे। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई माइनस कब आता है, जब एक प्लस हो एक माइनस, इसका मतलब इसके जो दो टुकड़े होंगे वो एक होगा प्लस एक माइनस, और माइनस वाला ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि रिजल्ट में हमको माइनस दिखाना है। तो करे बेटा, हमको तो दिख गया आंसर, लेकिन चलो करते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 5 जा 2 6 जा, तो सही चला ना, 4 5 20, 4 7 28, 2 30, 4 7 24, 3 27। अब कहां से जाएगा बेटा, 6 7 13 5 18, 3 से मैं 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, देखे ना बेटा, 1 7 3 25 15, फिर 3 से जाएगा ना, 3 से 21, 1 22, 3 25 15, फिर 3 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा। अब इसमें सेटिंग करो बेटा कि डिफरेंस 8 आ जाए, ठीक है। तो हमको ये दिख रहा है थोड़ा सा, 3 कर लो, ये है ना बेटा, इसमें से ये 3 पकड़ लिया, 90 और 30 देखना चाह रहे हैं, 3 3 जा 9, और ये 2 और 5 10, 90 हो गया, ठीक है, और ये 2 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। देखो इसी में से हमने निकाला है बेटा 90 और 30, ठीक है, 90 को जब 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2700 आएगा। तो बड़ा वाला पार्ट हम माइनस ले लें, माइनस 90, और छोटे वाले पार्ट को प्लस 30 ले लें। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारा माइनस 60, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो फैक्टर किया है वो सही किया, जो इसको स्प्लिट किया है दो टुकड़ों में करना है, वो क्या होगा, टुकड़ा, एक टुकड़ा होगा, क्या होगा बेटा, -90x, और दूसरा टुकड़ा होगा प्लस का 30x, -2700 इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में x कॉमन है, यहाँ x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x, माइनस का साइन लगाएंगे 90 बचा, यहाँ प्लस का 30 कॉमन है, यहाँ क्या बचा बेटा, x -90 इक्वल टू 0। ठीक है, आप देखो ये दो टर्म है, ये जो धन है ये प्लस है, ये प्लस ब्रेक करता है पूरे सिस्टम को, है, प्लस से पहले एक पद हो गया और प्लस के बाद एक पद हो गया पूरा, यहाँ इनटू है बेटा। ठीक है, ये पूरा एक चीज है। अब क्या कॉमन है दोनों में, दो पद हैं, दोनों में क्या कॉमन है, x -90 कॉमन है बेटा, तो x -90 कॉमन ले लिए, यहां बचा क्या, x + 30 इक्वल टू 0। एक बात और बताएं आपको, किसी से बताना नहीं बेटा, क्या कि दो चीजों का गुणनफल 0 तब आता है जब या तो दोनों 0 हो तब रिजल्ट 0 आएगा, या पहला 0 हो तब 0 आ जाएगा, या दूसरा पद 0 हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि इन दोनों का मल्टीप्लाई यहां 0 दिखा रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि या तो, अब कैसे बढ़ाएंगे, अब या तो x -90 इक्वल टू 0, या x + 30 इक्वल टू 0। ठीक है, यदि x -90 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -90 से ट्रांसफर कर दोगे, 90 आ गया, 90 मीटर। ठीक है, और यदि क्या बेटा, x + 30 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -30। जो अग्राह्य है, जो अग्राह्य है, जिसको नहीं लिया जा सकता है, अग्राह्य, स्पेलिंग देख लेना भाई, अग्राह्य आधा है, अग्राह्य है, अतः x बराबर 90 मीटर ही होगा। 90 मीटर ही। अच्छा, ये अग्राह्य क्यों है बेटा, क्यों, क्यों किसी की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बेटा माइनस में नहीं होती। आयताकार मैदान था ना बेटा, मैदान की जो चौड़ाई हमने लिया था ना, छोटी भुजा लिया था x, वो निगेटिव नहीं हो सकती, कोई मेजरमेंट निगेटिव नहीं होता है जनरली। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या निकालना था बेटा, परिमाप निकालना था, तो आपने इसको बताया था x, इसको ये x + 30 था ना बेटा, और ये था x + 60। ठीक है, तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर, देखो इसमें परिमाप की भी जानकारी चाहिए, पाइथागोरस की जानकारी चाहिए, परिमाप की जानकारी चाहिए, समीकरण बनाना आना चाहिए, समीकरण हल करना आना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा बेटा। ये कब आया था, 22 में आया था ना बेटा, रिपीट भी हो सकता है। तो क्या हो गया, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना बेटा, और 2 लंबाई आपकी आई x + 30, तो 90 और प्लस 30, लिख लें क्या, लंबाई बराबर x + 30 यानी 90 + 30, तो 120 हो गया ना, तो यहाँ ये 120 हो गया, अब प्लस ये x कितना आया था, 90, तो 2 इंटू ये कितना गया, 12 × 21, 210 बराबर
420 मीटर। ठीक है। तो इस तरीके से इस सेशन का पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। ठीक है, नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा। हमने इस सेशन का दूसरा क्वेश्चन नोट कर रखा है। कहता है यदि एक आयताकार पार्क की लंबाई, क्या कह रहा है, पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, तो लंबाई का संबंध चौड़ाई से, तो चौड़ाई को हम मान लेंगे बेटा। ठीक है। यदि पार्क का क्षेत्रफल दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है 240 स्क्वायर मीटर। पार्क का क्षेत्रफल 240 दे रखा है, 240 वर्ग मीटर। ठीक है। तो पार्क की लंबाई एवं चौड़ाई बताओ। तो ये तो आसान दिखने लगा बेटा। ठीक है, ज्यादा इसमें झंझट नहीं है। माना लंबाई को चौड़ाई से संबंध है ना, तो क्या लिखेंगे हल में, हल माना, अब कि हम इस फिगर का नाम भी दे देते हैं, माना ए बी सी डी, माना ए बी सी डी एक आयताकार क्या होता, पार्क है जिसमें चौड़ाई BC है ना बेटा, BC x मीटर है, BC x मीटर है। अतः या इसलिए प्रश्नानुसार, क्या बेटा, प्रश्नानुसार लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा, चौड़ाई से 8 मीटर अधिक। आपके पास बेटा 50 रुपए, हमारे पास आपसे 8 रुपए ज्यादा है, तो हमारे पास कितना है पता करने के लिए हम 50 में 8 प्लस कर देंगे। तो ये 8 ज्यादा है लंबाई, तो ये कितना है, x है, तो इसमें हम x में 8 प्लस कर देंगे बेटा। ये क्या हो गया, ये हो गई लंबाई। ठीक है। अब क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है। और क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको x प्लस 8 इंटू एक्स करना पड़ेगा। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्षेत्रफल कितना दे रखा है, प्रश्नानुसार x इंटू एक्स प्लस 8 इक्वल टू कितना, 240। बस देखो बन गया बेटा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एक द्विघात समीकरण बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा, द्विघात। ऐसा समीकरण जो द्विघात में हो, तो x को x से मल्टीप्लाई करोगे, x का स्क्वायर आ गया प्लस 8x और 240 का ट्रांसफर कर दो। ठीक है। बस वही पुरानी बात। कौन सी पुरानी बात है कि हम क्या करेंगे, 240 के गुणनखंड करेंगे, 240 के गुणनखंड करेंगे। ठीक है। ठीक बेटा। इसमें ऐसी सेटिंग करेंगे कि रिजल्ट प्लस 8 आ जाए। दो पद बनाएंगे, 8 को हम तोड़ेंगे, इससे दो टुकड़े करेंगे, एक टुकड़ा प्लस का होगा, एक होगा माइनस का। बात समझ पा रहे हो कि नहीं है? गुणनखंड हमारा माइनस में आना चाहिए। तो माइनस में कब आता है, जब एक प्लस हो एक माइनस, और जो रिजल्ट है वो प्लस में आना चाहिए। इसका मतलब प्लस वाला ज्यादा होना चाहिए।
प्लस और माइनस में जो डिफरेंस है वो 8 का होना चाहिए। तो करें बेटा, देखो 5 3 15, 2 4 2 4 2 16, ठीक है, 4 और 5 20 हो जाएगा। 4 5 जा 20 और 3 2 जा 6 और 2 12। ठीक बेटा, क्या बता रहे थे कि एक टुकड़ा इसका प्लस का होगा, एक का माइनस का होगा। इसमें से हम लोग फैक्टर कर रहे थे। तो 5 4 जा 20 है, यदि 4 ले रहे 5 ले रहे तो 20 आ गया, और 2 2 जा 4 3 जा 12। वेरी गुड। देखो 20 और 12 का डिफरेंस 8 आएगा। बस यही चीज हम यहां लिख लेते हैं। क्या लिख लें? प्लस एक्स स्क्वायर, या करके बढ़ाएंगे ना बेटा, या एक्स स्क्वायर प्लस का 12x, कितना था बेटा? 20 था ना बेटा, 20 और 12, 20 को 12 से बढ़ाएंगे तो ये आएगा। तो प्लस का 20 होना चाहिए ना बेटा, प्लस का 20x माइनस का 8x माइनस का 12x, माइनस का 12x इक्वल माइनस 240 इक्वल टू 0। ठीक है, x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहां देखो इस ये दो पद हैं, ये दो पद हैं। पहले दो पद में हम कॉमन देखते हैं, मैक्सिमम कॉमन क्या है। मैक्सिमम कॉमन यहाँ बेटा क्या है? यहाँ मैक्सिमम कॉमन x है, x के अलावा कुछ कॉमन नहीं। तो यहाँ क्या बचा? x बचा, प्लस का साइन लगाएंगे 20 बचा, और यहाँ क्या बेटा? माइनस का 12 कॉमन है बेटा। यहाँ x बचा, यहाँ भी प्लस का 20 बचा, इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे? दो पद हो गए, दोनों में x प्लस 20 कॉमन है। x प्लस 20 उभयनिष्ठ है, जो दोनों में निहित है। उभय मतलब दोनों, निष्ठ में मतलब बैठा है, दोनों में बैठा है, दोनों में है, कॉमन है। तो x प्लस 20 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा बेटा? x बचा माइनस 12 इक्वल टू 0। फिर वही पुरानी बात। क्या पुरानी बात बेटा? कि या तो ये 0 है या तो ये 0 है। क्यों? इन दोनों का गुणनफल 0 है। अब यदि x प्लस 20 इक्वल टू 0, तब x इक्वल टू माइनस 20, जो अग्राह्य है, जो अग्राह्य, अग्राह्य आधा और यह अग्राह्य है। यदि x माइनस 12 इक्वल टू 0, तब x इक्वल टू 12। ठीक है, आता है आयताकार पार्क की चौड़ाई 8 है। इसलिए यह अब चौड़ाई बराबर x बराबर 8, 12 मीटर ना बेटा, 12 मीटर। ठीक है, और लंबाई बराबर x प्लस 8 इक्वल टू 12 8 20। ठीक है, तो ये मिलाकर के आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब चेक भी कर लो। क्षेत्रफल कितना दे रखा? 240। तो लंबाई है आई 20 और 12 को गुणा करोगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई करोगे तो बेटा 240 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमने नोट कर रखा। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, छोटा छोटा सेशन करते हैं। ठीक है, ताकि आपको वो भी ना हो, आप जल्दी जल्दी करना, दूसरे सेशन के लिए जल्दी बढ़ जाना। ठीक है, कहता निम्नलिखित समीकरण को द्विघात समीकरण में सामान्यित करके हल कीजिए। समीकरण क्या होता है? 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 पान एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 1 पान एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0। तो जो दिया है वो हमने यहां नोट कर रखा। अच्छा, द्विघात समीकरण में समानीत करके, द्विघात समीकरण में बना करके हल करना है। अच्छा, द्विघात समीकरण होता क्या है? द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है बेटा ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्या हो सकता है? जैसे 2x² कुछ भी हो सकता है, प्लस 18y। हम ऐसे बना रहे हैं बेटा, 72 इक्वल टू 0, जहां a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 18 है और c की वैल्यू 72 है। तो कुछ इस फॉर्म का लिखना है। अब देखो ये टर्म हमारा स्क्वायर होता है, ये किसी तरीके से भी ये होल स्क्वायर बन जाए बेटा, ठीक है। और ये भी एक वेरिएबल हो तो ये द्विघात समीकरण बन सकता है। तो एक चीज हम आप लोगों को मेमोराइज कर लें कि x प्लस 1/x का जो होल स्क्वायर है बेटा, ये होता है x² प्लस 1/x² प्लस 2। क्यों? ये हम लोगों ने पढ़ा था ना S9 में। और ये आया कहां? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर से आता है। तो पहले पद का स्क्वायर x² प्लस 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू x इंटू 1/x प्लस दूसरे पद का होल स्क्वायर 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/x²। x गया कट, x² प्लस 2 प्लस 1/x²। 2 को बाद में लिख लो, ठीक है, 2 को बाद में लिख लो। ये क्या है? ये होल स्क्वायर है, जिसका x प्लस 1/x का। तो कहने का मतलब ये कि यदि यहां हमको प्लस 2 मिल जाए, ठीक है, प्लस 2 मिल जाए तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, मैथ में हमारे पास थोड़ा छूट होती है बेटा, मैथ में क्या छूट होती है कि आप थोड़ा वो हेर फेर अपने हिसाब से कर सकते हो, थोड़ा बहुत छेड़छाड़ अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसकी रिमेडी भी उसमें ला दो। यदि आपने गलती की है तो सुधार की चीज भी उसमें डाल दो। जैसे यहां ये 2 इंटू x² प्लस 1/x² दिया है। आपको 2 की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत शिद्दत से जरूरत है। तो शिद्दत से जरूरत है तो डाल लो ना भाई, किसने मना कर दिया? ठीक है, डाल कर दिया आपने 2 यहां, लेकिन यहां है नहीं, तो हम क्या करेंगे? इसको माइनस भी कर देंगे। क्यों? बात सुन पा रहे हो कि नहीं? जैसे मान लीजिए x के साथ हम 2 हमको डालना है, तो 2 डाल दिया और 2 निकाल दिया, तो बचा तो बेटा x ही। क्यों? ऐसा मजे का काम आप और किसी सब्जेक्ट में नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब ये हो जाएगा 9 इंटू, इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। अब ये है बेटा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2, यहां एक हम कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, 2 इंटू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया -2 -9 इंटू x प्लस 1/x प्लस 14 इक्वल टू 0। 2 को अंदर डाल देते हैं, 2 इंटू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो -4 -9 इंटू x प्लस 1/x प्लस का 14 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करें बेटा? ये 4 माइनस का 4 और ये प्लस का 14 एक साथ में कर लेते हैं, या 2 इंटू एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 1/x
-14 और +14 और -4 मिलकर के प्लस का 10 बचेगा इक्वल टू 0। ठीक है, 2 को अब क्या करें, डायरेक्ट क्या करने के बजाय हम क्या सोच रहे हैं कि x + 1/x को हम एक टर्म कोई मान लेते हैं, y मान लेते हैं, तो ये थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। अब माना x + 1/x इक्वल टू y, इसलिए समीकरण 1 से 2 × y का स्क्वायर -9 × y + 10 इक्वल टू 0। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, 20 के फैक्टर करेंगे 4 5 जा, इसलिए 2 टुकड़े हो जाएंगे हैं, क्या हो जाएगा -4y - 5y + 10 इक्वल टू 0। अब देखो, अब यहाँ पहले जो 2 पद हैं, 2 टर्म है, इसमें से हम 2y कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे? 2y। यहाँ बचा क्या बेटा? यहाँ y बचा, y - 2, यहाँ -5 कॉमन ले लो, तो यहाँ भी y - 2 बच गया इक्वल टू 0। अब तो इस माइनस से पहले एक पद हो गया और इस माइनस के बाद एक पद हो गया, दोनों में y - 2 कॉमन है। क्या कॉमन है बेटा? y - 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 2y - 5 इक्वल टू 0। तो यदि y - 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 2। ठीक है, y इक्वल टू 2। अतः हमको y नहीं निकालना है, हमको x निकालना है। अतः x + 1/x इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ गया x, ये हो जाएगा x² + 1 इक्वल टू 2। या लिखते हो ना बेटा, या फिर या उधर ट्रांसफर कर दो, x² + 1 इक्वल टू 2x। 2x इधर ले आओ, या x² - 2x + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको तोड़ेंगे बेटा, कैसे तोड़ेंगे? ये 1 का फैक्टर 1 × 1 ही आएगा, तो इसको -1x लिख लो। -1 तो लिखा नहीं जाता है, इसको हम लिख लेंगे -x - x + 1 इक्वल टू 0। 2 पद है, दोनों में x कॉमन है यहाँ, तो यहाँ बचा क्या? x - 1। यहाँ -1 कॉमन ले लो, तो यहाँ भी x - 1 बचा इक्वल टू 0। 2 पद हो गए, दोनों में x - 1 कॉमन है बेटा, यहाँ क्या बचा? यहाँ x बचा है -1, तो ये हो गया x इक्वल टू 1। यहां से भी x इक्वल टू 1 आएगा, यहां से भी x इक्वल टू 1 आएगा। एक आंसर आपका ये आ गया बेटा। ठीक है, और यदि 2y - 5 इक्वल टू 0 है, क्या लिखे बेटा? अब यदि 2y - 5 इक्वल टू 0, तो 2y इक्वल टू 5 या y इक्वल टू 5/2। अतः x + 1/x को y माना था ना, और y है 5/2, इक्वल टू 5/2। ठीक है, एक तो आंसर आ गया x का, दूसरा भी निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ भी एलसीएम लेंगे, x और 1 का एलसीएम x आएगा बेटा। x को x में मल्टीप्लाई करोगे x², 1 का 1 में करोगे 1 इक्वल टू 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2x² + 2 इक्वल टू 5x। देखो इंपॉर्टेंट क्यों बनते हैं इक्वेशन में इक्वेशन। तो x² + 1/x देखे ना भाई, कहीं कुछ गलत ना होने पाए।
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 5/2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 5x इधर ले आओ 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 2 2 जा 4 4 1 जा 4 और 4 1 5 इसको भी वैसे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1x प्लस 2 इक्वल टू 0 कॉमन ले लेते हैं 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा क्या x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लो तो x माइनस 2 आएगा बेटा इक्वल टू 0 दो पद हो गए माइनस से पहले और एक माइनस के बाद दोनों में x माइनस 2 कॉमन है हम लोग x माइनस 2 कॉमन है यहाँ भी है यहाँ भी यहाँ क्या बचा यहाँ बचा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 तब यहां से क्या आ जाएगा दोनों माइनस आ गए ना बेटा यदि x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2 आ गया यदि ठीक है यदि 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो तब 2x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/2 तो x की 3 वैल्यू आ गई क्या क्या आ गया बेटा x इक्वल टू 1 आ गया x इक्वल टू 2 आ गया और x इक्वल टू 1/2 आ गया ठीक है हम लोगों को यहाँ कंफ्यूजन हो रहा था कि द्विघात समीकरण में ये 3 मान कैसे आ गए बेटा ठीक है तो ये बेटा 3 मान नहीं है ये 4 मान है बेटा यहां देखो x माइनस 1 एक टर्म है तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1 यदि इस x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो भी x इक्वल टू 1 तो x की दो वैल्यूज है 1 एंड 1 क्या बेटा 1 एंड 1 ठीक है अभी और क्लियर करते हैं और यहां से x की दो वैल्यू है 2 एंड 1/2 ये 1/2 निकला है और 2 भी निकला था ठीक है तो बात संकारण है कि तो x की वैल्यू 4 आ गई अच्छा ये 4 आई क्यों 4 इसलिए आई कि द्विघात समीकरण 2 बन गए देखो पहला तो जब हमने माना था कि ये था ना इसकी जगह पे हमने y मान लिया था नहीं ये क्या था ये समीकरण गिवन था इसको समानित करना था ठीक है इसको हमने उसमें कन्वर्ट किया था x प्लस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर में तो x प्लस 1 अपान एक्स को हमने y माना था ये 2y स्क्वायर आया था ये माइनस 9y और यहाँ का -4 और ये प्लस 14 मिलकर के प्लस का 10 बना था तो ये द्विघात समीकरण हुआ बेटा ठीक है अभी हम इसकी बात कर रहे हैं ये द्विघात समीकरण हुआ इसको हमने सॉल्व किया तो 2 मान आए द्विघात है तो 2 मान आएंगे ये पक्का जो हमारा कंफ्यूजन था वो सही था कि ये द्विघात है तो इसके 2 मान आ गए बेटा कौन कौन से 5/2 और y इक्वल टू 2 लेकिन जब हम इस y का मान हम यहां रखेंगे जो हमने माना था x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू वाई तो एक संबंध ये बना x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 5/2 तो यहां से एक द्विघात समीकरण बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 5/2 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक द्विघात समीकरण यहां बनेगा तो x के 2 मान यहां से आएंगे बेटा जो हमारे ये आए थे ठीक है और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक अलग से द्विघात समीकरण बनेगा तो x के 2 मान यहां से आएंगे जो ये आएंगे तो कहने का मतलब ये कि जो हम लोगों ने आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है x के 4 मान होंगे क्यों इसमें 2 द्विघात समीकरण घुसे पड़े ठीक है देख लो ना बेटा एक ये बन जाएगा एक ये बन जाएगा इसको सॉल्व करोगे तो एक द्विघात समीकरण बनेगा और इसको भी सॉल्व करोगे तो एक द्विघात समीकरण बनेगा और यदि आपको कोई जरा सा भी अभी भी कंफ्यूजन हो इन 4 मानों में से कोई भी मान रख करके आप चेक कर लो सब पे ये खरा उतरेगा कोई बात नहीं वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता कोई बात नहीं अभी हम लोग एग्जाम में थोड़ा बैठे हैं बाहर बैठे हैं ठीक है इसलिए कोई चिंता की बात नहीं पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बाई चांस ऐसा आ जाए 6 नंबर का क्वेश्चन है तो वहां हमारा कुछ गड़बड़ ना होने पावे
हम यदि 2 एक्स की जगह पे 1 रखते हैं तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपान 1 का स्क्वायर माइनस 9 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 14 इक्वल टू 0 आना चाहिए। ये साल को 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, ये था ना बेटा, और ये 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 2 आएगा, 2 2 जा 4, ये 4 आ गया, माइनस ये भी 2 आएगा, 9 इंटू 2 प्लस 14, 14 4 18, 18 माइनस 18 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये दोनों मान हमारे सही हो गए। अब 2 रख करके देख लो, क्या रख करके देखता है 2, तो 2 रखोगे तो x की यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपान 2 का स्क्वायर प्लस 9, क्या होगा 9 इंटू 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 14 इक्वल टू 0 आना चाहिए बेटा, है 2 दूनी 4 प्लस 1/4 प्लस 9, इसको साल कर लेते हैं ना, तो ये 2 आएगा, 2 दूनी 4 1 5, 5/2 प्लस 14 इक्वल टू 0। ऐसे में लो 4 4 पे 16 1 17 प्लस 9 5 45/2, क्यों कुछ गड़बड़ है क्या, माइनस है, जोश में होश नहीं खोना है, ठीक है, पता चले हम चेक में करा पाओ, बताते रहना बेटा, प्लस का 14 इक्वल टू 0, 2 दूनी 4, ठीक है, साल कर लो, यहाँ 2 आया और 5 में से 7 गया बेटा, कितना 15 में से 7 गया 8 और 3 में से गया 2, ठीक है, ये माइनस का आया और ये आ जाएगा प्लस का 14, साल करो 2 14 माइनस 14 और प्लस 14 0 आ जाएगा, इधर भी 0, इसका मतलब हमारा 2 पे भी चेक हो गया, 1 अपान 2 पे भी चेक कर लो, किस पे चेक कर लें 1 अपान 2 पे, तो 2 इंटू 1 अपान 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपान 2 का कायदे से करना बेटा इसको, ठीक है, माइनस 9 ब्रैकेट में 1 अपान 2 है ना बेटा, 1 अपान 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 14 इक्वल टू 0 आना चाहिए। करते हैं बेटा, 1 अपान 2 का होल स्क्वायर कितना आएगा 1 अपान 4 प्लस ये 1, इस अपान के जगह हम लगा देते हैं इंटू, ये 1 अपान 4 आएगा, इसको 4 अपान 1 लिख लेते हैं, ठीक है, ये साल करोगे तो यही आएगा, इसके जगह पे इंटू लगा दिया, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 1 अपान 4 आया, ये 1 अपान 4 अपान 1 हो जाएगा, माइनस 9, ये 1 अपान 2, ये भी प्लस 1 इंटू 2 अपान 1 प्लस 14 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया बेटा 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा, 1 और 4 चौका 16 माइनस 9, ये क्या आएगा बेटा 1 अपान 2 और एलसीएम 2 आएगा ना, और ऊपर जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 14 इक्वल टू 0, 16 17 2 यहाँ 2 से 25 जाएगा, ये जाएगा 17/2 माइनस 4 1 5 9 5 45 45/2, वही आ गया ना जो पहले आ रहा था इक्वल टू 0, ये भी आ जाएगा माइनस 28 अपान 2 यानी माइनस 14 आ जाएगा, ये साल करोगे तो क्या आएगा, ये माइनस का 14 आ गया और ये प्लस का 14 है, ये इक्वल टू 0। तो इस तरीके से देखो ये जोरदार था क्वेश्चन, हमने चेक कर लिया कि जो भी हमने किया वो पूरा का पूरा सही किया, ठीक है, ये मान 4 इसलिए आ रहे हैं कि जो गिवन था वो द्विघात समीकरण के दो द्विघात समीकरण का कॉम्बिनेशन था बेटा, मेन हमारा द्विघात समीकरण वो था जो y के फॉर्म का था, उसके 2 ही मान आए थे, लेकिन जब उसमें हम करेंगे तो 2 क्वेश्चन बन गए, एक क्वेश्चन से x की वैल्यू 1 और 1 आई और दूसरे क्वेश्चन से द्विघात समीकरण से x की वैल्यू 2 और 1 अपान 2 आई, ठीक बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने खूब मन लगा के किया। थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर के, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के द्विघात समीकरण के, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आपने अभी तक यदि हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो, ठीक है, धन्यवाद।